चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एक सुबह सभी दोस्त इकट्ठे खेल रहे होते हैं। सभी दोस्त मौज मस्ती में लगे होते हैं, लेकिन उन्हें याद आता है कि उनका दोस्त राजू अभी तक नहीं आया। ये राजू अभी तक क्यों नहीं आया? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो तो कभी देर से नहीं आता, बल्कि वो तो सबसे पहले आ जाता है। पर मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, क्यों ना चलकर देख लिया जाए। पर मुझे तो लगता है इंतजार कर लेना चाहिए, हो सकता है वो बस लेट हो गया हो। चलो चलकर देख लेते हैं, ऐसे हम भी थोड़ा घूम आएंगे। सभी दोस्त राजू के घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। वो जल्द ही राजू के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजे को नॉक करते हैं। राजू, राजू दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे दोस्त आए हैं। काफी देर दरवाजा नॉक करने के बाद भी कोई दरवाजा खोलने नहीं आता। सभी दोस्तों को मजीद परेशानी होती है। आगे बढ़कर देखने से पता चलता है कि दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। क्या हमें बिना इजाजत के अंदर चले जाना चाहिए? बिना इजाजत किसी के घर जाना बुरी बात होती है, लेकिन राजू हमारा दोस्त है और इतनी देर से वो दरवाजा भी नहीं खोल रहा। शायद उसे हमारी मदद की जरूरत हो, इसलिए अंदर जाने में कोई बुराई नहीं है। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि कहीं राजू किसी मुसीबत में तो नहीं। तीनों दोस्त घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही वो देखते हैं कि राजू तो जमीन पर बेहोश गिरा हुआ है। वो सब दौड़कर राजू के पास जाते हैं। अरे राजू उठो, तुम्हें क्या हो गया है? ये बेहोश कैसे हो गया? अरे राजू के सर पर तो बहुत गहरी चोट लगी हुई है। चलो जल्दी से इसे उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। मैं पानी लेकर आता हूँ। इंदु, तुम जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। इंदु उड़कर अपने दोस्त के लिए डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। बंटी राजू के मुंह पर थोड़ा सा पानी छिड़कता है, जिसकी वजह से वो होश में आ जाता है। उठो राजू, क्या हुआ है तुम्हें? वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। खाना बनाते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि किस वक्त चक्कर खाकर मैं नीचे गिर पड़ा। राजू अभी बात कर ही रहा होता है कि वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। इतने में इंदु डॉक्टर को लेकर वापस आ जाती है। मैं इसे चेक करता हूँ, तुम लोग बिल्कुल भी मत घबराओ। डॉक्टर राजू को चेक करने के बाद बताते हैं, लगातार सर दर्द का इलाज ना करवाने की वजह से इनके सर में एक जख्म हो गया है और गिरने की वजह से वो जख्म और भी गहरा हो गया है। इनके इलाज के लिए आपको एक खास तरह की दवाई लानी होगी। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं दवाई कहाँ से मिलेगी? मैं अपने दोस्त के लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। ये दवाई यहाँ से नहीं मिलेगी, उसके लिए आप लोगों को पुराने जंगल जाना होगा। डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं पुराने जंगल में जाना मना है, क्योंकि वहाँ पर खतरा है। लेकिन उस जड़ी बूटी के बगैर आपके दोस्त का इलाज मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या कोई और रास्ता नहीं है? आप लोगों को इस बात को समझना होगा, क्योंकि वाशी बूटी ही आपके दोस्त का इलाज है। मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपने दोस्त के लिए जड़ी बूटी लेकर आऊँगा ताकि ये बहुत जल्द ठीक हो जाए। लेकिन हम उस दरख्त को पहचानेंगे कैसे? वहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं। वाशी दरख्त खुद अपने जरूरतमंद के पास पहुँच जाता है, आप सिर्फ उसे तलाश करें। बंटी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं भोलू, तुम यहीं रुको और यहाँ रुककर राजू का ख्याल रखो। फिर इंदु और बंटी दोनों पुराने जंगल में जड़ी बूटी को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल पुराना होने की वजह से डरावना लग रहा था। बंटी, ये जंगल तो बहुत डरावना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत इंदु, हम सिर्फ यहाँ जड़ी बूटी लेने आए हैं। जल्दी से वाशी दरख्त को ढूंढते हैं और जड़ी बूटी लेकर वापस चलते हैं। ठीक है बंटी। जंगल में थोड़ा भटकने के बाद उन्हें वाशी दरख्त मिल ही जाता है। बंटी,
वो देखो वाशी पेड़। चलो जल्दी चलकर इससे वाशी बूटी ले लेते हैं। इंदु और बंटी दोनों जड़ी बूटी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो पेड़ से जड़ी बूटी तोड़ने की कोशिश करते हैं तो इतने में पेड़ से आवाज आने लग जाती है। हा हा हा। बोलते हुए पेड़ को देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वाशी पेड़, आप बोल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बोल सकता। तुम दोनों यहाँ किस नियत से आए हो? वाशी पेड़, वो हमारा दोस्त बहुत बीमार है, मुझे उसके लिए जड़ी बूटी चाहिए। इस पेड़ की जड़ी बूटी लेना इतना आसान नहीं है। ये जड़ी बूटी कोई आम जड़ी बूटी नहीं है। अगर तुम्हें इसे पाना है तो मेरी कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा। इस जड़ी बूटी को पाने के लिए हम सारे सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। ठीक है, पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जिसका नाम लेते ही वो गायब हो जाती है? खामोशी। सही जवाब। दूसरा सवाल है, मरने के बाद भी क्या जिंदा रहता है? मरने के बाद भी जिंदा रहा जा सकता है। एक शख्स का अच्छा व्यवहार ही उसकी पहचान होती है। उसके मरने के बाद भी लोग उसे उसके अच्छे व्यवहार से जानते हैं और वो लोगों की बातों में जिंदा रहता है। बहुत अच्छे, सही जवाब। तीसरा और आखिरी सवाल, तुम्हारे ख्याल में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं? मेरे हिसाब से सच्चाई, ईमानदारी, दोस्ती और प्यार का कोई मूल्य नहीं है। तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अब तुम ये जड़ी बूटी लेकर जा सकते हो। इसका सही इस्तेमाल करना। बहुत अच्छे, हमने अपने दोस्त राजू के लिए जड़ी बूटी हासिल कर ली। दोनों दोस्त खुशी खुशी वाशी जड़ी बूटी को लेकर राजू के घर वापस जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये लीजिए जड़ी बूटी। अब तो मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ, तुम्हारा दोस्त जल्द ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर जड़ी बूटी को हाथ से मलता है और उसे राजू को खिला देता है। उसे खाने के बाद राजू को होश आने लगता है और वो अपनी आंखें खोलता है। राजू, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुमने तो हम सबको परेशान ही कर दिया था। यूं सभी दोस्त राजू को ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।